हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ऋतु। तो ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है और ये वीडियो का के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दैट स्टूडेंट्स दोज हु आर टारगेटिंग जेई मेंस एंड नीट, मेरा चैनल उन लोगों के लिए है। आई रिपीट, जो अगर जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है। सो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर में का नाम मैंने पहले ही लिखा हुआ है, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहती हूँ, जिसमें एक बात ये है कि मेरे जेई स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव मैथमेटिक्स एज देयर सब्जेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट नीट स्टूडेंट्स। मेरे नीट स्टूडेंट्स को कहाँ डिफिकल्टी आती है, उनको क्यों लगता है कि फिजिक्स जो समझना है ना वो बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए फिजिक्स को समझना। इट्स जस्ट दैट कि आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर रखने पड़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे, रिविजन टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। अब नीट एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स वो होते क्या है कि एक्चुअल में हमें 10th में मैथ्स पसंद नहीं होता है, तो अगर हमें मैथ्स पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 11th-12th में मैथ्स रखने की जरूरत ही नहीं है, विल गो फॉर पीसीबी, जिसमें हमारे पास फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायो रहेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी बायो को बहुत इंजॉय करके आए होते हैं, राइट। वो बोलते हैं कि 10th तक बायो इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो अभी भी बायो इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि रहता भी है, तो वो उस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि फिजिक्स आगे आएगा और फिजिक्स में ज्यादातर उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, एंड देन वो सोचेंगे यार हमने मैथ्स तो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हमें मैथ्स पसंद नहीं था, लेकिन अभी फिजिक्स की फॉर्म में हमें मैथ्स मिल गया। सो वन थिंग you need to understand is that mathematics is a language of physics। ठीक है, तो what you know कि जैसे न्यूटन है, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा तो वहां से उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला, राइट। तो मान लो कि न्यूटन को ये सब कुछ पता, लेकिन वो अपने मन में ही रखता है ये सारी चीजें, उसको कम्युनिकेट ही नहीं करनी आती अपनी बातें, तो ये कैसे पॉसिबल होता। कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ, कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। उसने मैथमेटिक्स का यूज किया, जिसके कारण हमें पता है नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, एफर्टलेसली करना है, तो मैथमेटिक्स का आना आपको जरूरी है। ठीक है, वैसे ये बातें चलती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि देखो टीचिंग जो होता है ना, दैट इज अ बोथ वे प्रोसेस। ये बोथ वे प्रोसेस है, सिर्फ मैं पढ़ाऊं आप पढ़ो ऐसा नहीं होता है। आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये इट्स अ टू वे प्रोसेस, तो हम दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इस वीडियो में हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम आगे की सारी आने वाली वीडियोस में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। बट सिंस इट्स माय फर्स्ट वीडियो, तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा के जाऊं, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स ओनली। और वो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, दैट व्हाट आर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, नाउ व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप। किसके बीच में, इट इज अ रूल, इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप, it is a rule of relationship between dependent, between two variables, between two variables in which one is dependent, जिसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, the other is and the other is independent। एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 0,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस टू विच इज इक्वल्स टू 2. इफ यू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टू विच इज इक्वल्स टू 3. इफ यू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू -1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस टू विच इज इक्वल्स टू 1. So can we say that y is a function of x which is equals to x plus 2? आप x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आपको y की वैल्यू वही मिलेगी. तो क्या आप इसमें ऐसा बोल सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच इज y इज इक्वल्स टू x प्लस टू, दैट y इक्वल्स टू x प्लस टू में क्या आप ऐसा बोल सकते हो दैट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल? ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है. ओके, सो व्हाट इज y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो वी कैन से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x. और इसको हम लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. दिस इज हाउ वी राइट इट. और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x. ये पता लग गया आप लोगों को? दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी. राइट? तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने डिस्कस किया. अच्छा मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? यू नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? Volume of sphere. So what is volume of sphere? V is defined as 4 by 3 pi r cube. Now आप ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें फॉर्मूला में आ रहा है 4 by 3 pi r cube. इसका मतलब वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस. वो रेडियस पे डिपेंड करता है क्योंकि 4 3 पाई पाई यू ऑल नो 22/7 इसकी वैल्यू होती है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3.14. तो 22/7 पाई की वैल्यू और इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं. तो ये पाई की वैल्यू है. 4 और 3 कांस्टेंट है. तो कैन वी से दैट v इज अ फंक्शन ऑफ r वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. तो जैसे जैसे आप रेडियस की वैल्यू चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपकी वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती रहेगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस इन विच वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है. तो इसमें ये डिपेंडेंट हुआ. दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. समझा सबको? तो जैसे जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि वॉल्यूम की वैल्यू निकालो व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 1 मीटर. अगर ये 1 मीटर है तो वॉल्यूम की वैल्यू बताओ. v वॉल्यूम की वैल्यू बताओ जब रेडियस 2 मीटर होगा. v की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू बताओ जब रेडियस 3 मीटर होगा. तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे? 1 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई. फिर यहाँ क्या करोगे? 4/3 पाई इट्स 2 का क्यूब. तो यहाँ पर 2 का क्यूब करोगे विच इज 8 और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. एंड यस डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द यूनिट्स. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज इन मीटर. तो मीटर में है तो इसका आंसर भी मीटर क्यूब में आएगा. इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास हो गया 4/3 पाई. ये हो गया 3 क्यूब और इसको सॉल्व कर कर आप अपना आंसर लिखो विच इज इन मीटर क्यूब. क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो कि फंक्शंस क्या होते हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच.